अब गोविंद का रोज का काम है लाला का, सुबह जगते ही पूरे गोकुल में हर गोपी के घर में उठते ही सबके घर में जाकर के सब गोपियों से राम राम करके आते, सब ब्रजवासियों से राम राम करके आते, सबको दर्शन देके आते और सबके दर्शन करके आते। अब वही रोज का नित्य का काम है, कभी किसी गोपी के घर माखन चुराना, कभी किसी गोपी के घर माखन चुराना, आए दिन मैया के घर में हुलाना आते हैं। ऐसा कोई सा भी दिन खाली नहीं जाता जो मैया के घर कोई ना कोई गोपी हुलाना लेकर के ना आती हो। और जिस दिन जिस गोपी के घर में अगर लाला नहीं गया माखन खाने के लिए, तो वो गोपी बड़ी परेशान, बड़ी दुखी हो जाती कि आज लाला हमारे घर में माखन खाने नहीं आया। हुलाना भी लेकर के मैया के यहाँ जाती है, और जिस दिन लाला माखन खाने के लिए नहीं आते उस दिन वो दुखी भी हो जाते हैं कि आज हमारा लाला हमें दर्शन देने के लिए नहीं आया, आज हमारा लाला माखन खाने के लिए नहीं आया, क्या बात है, इंतजार भी करती हैं। अब गोपियों के रोज हुलाने सुन सुन के मैया परेशान हो गई, और मैया ने कहा गोपियों से कि मैं तुम्हारी बातों को तब मानूंगी तब मेरे लाला को तुम रंगे हाथ पकड़ कर लाओगी। अब सब गोपियों ने सोचा कि मैया तो बात मानने को तैयार ही नहीं कि उसका लाला चोर है, माखन चुराता है रोज। सारी गोपियों ने मीटिंग की, और मीटिंग करके सब गोपियों ने प्लान बना लिया कि इस लाला को रंगे हाथ पकड़ना है। एक गोपी ने कहा कि आज जब मेरे घर आएगा ना तब देखोगे। एक गोपी के घर में लाला माखन चुराने के लिए गए, अकेले नहीं सारे ग्वाल वालों को लेकर के। गोपी एक कोने में छिप कर के बैठी हुई थी और छीके से माखन बांध रखा। अब लाला के हाथ नहीं आए, छोटा लाला है, माखन खाए तो कैसे खाए। सारे ग्वाल वालों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसी बढ़िया बिल्डिंग बनाई, सबके ऊपर खुद चढ़ गए। चीके से मटकी उतारी, और मटकी उतार करके जैसे ही लाला ने खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इतने में तो गोपी को वो बिल्डिंग देख करके हंसी आ गई कि कितने चालाक है छोटे छोटे बच्चे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर श्रीमान जी बैठे हैं। आज तो रंगे हाथ पकड़ना है। माँ यशोदा मानती नहीं कि उसका लाला चोर है। अब जैसे ही गोपी ने चादर हटाया और चादर हटा करके खड़ी हुई, तो जितने भी लाला थे सारे बच्चे भाग गए और लाला छीके से लटका ही रह गया। अब गोपी कहने लगी, देख लाला, तेरी मैया तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तू चोर है। अब पता लगेगा मैया यशोदा को तू चोर है। देख गोपी, चोरी की बात तू बाद में करना, मैया यशोदा से शिकायत बाद में करना। देख हमारे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, हम देखो कैसे हदर लटक रहे हैं, ऊपर लटक रहे हैं, पहले हमें ऊपर से नीचे उतार तो ले, मैया के पास तो बाद में ले जाइयो। अरे हाँ लाला, मैं तो भूल ही गई। अब गोपियों को दया भी आती है, गुस्सा भी करती है। लाला को ऊपर से उतारा और उतार करके कस के हाथ पकड़ लिया, तेरी मैया के पास लेकर के जाऊंगी। यशोदा मैं तो मानती ही नहीं है। और आज लाला को हाथ में पकड़ करके मैया यशोदा के पास गोपी जाने लगी। अब जैसे ही नंद महल के आगे मैया यशोदा गई, आवाज लगाई, अरे यशोदा बहन बाहर निकल के तो देख, तू तो मानवे के लिए तैयार ही नहीं है कि तेरा लाला चोर है। आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। देखो दोनों हाथ तुम्हारे लाला के माखन में सन रहे हैं, पूरे मुखार विंद पे माखन लगा हुआ है। अब तो तू जाने की तेरा लाला चोर है। अब लाला तो श्रीमान जी पहले ही मैया यशोदा के पास बैठे हैं। देख मैया आ गई ना गोपी,
इनकी कोई ना कोई चालाकी है, कोई ना कोई साजिश है कि मुझे चोर चोर कह करके बदनाम कर दे। मैया यशोदा बाहर निकल के आई और जैसे ही मैया यशोदा ने कहा बात है बहन, तू इतनी जोर से काय को चिल्ला रही है? अरे बहन, तू तो मानवे के तैयारी नहीं है कि तेरा लाला चोर है। देख आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। अब मैया यशोदा ने देखा और मैया यशोदा ने कहा पहले तू घूंघट उठा करके देख तो सही, मेरा लाला है तेरी सास का लाला है। जैसे गोपी ने देखा और बगल में उसके पति खड़े हैं तो गोपी तो इतनी शर्माई और सोचने लगी, हे भगवान अभी इसका क्या किया जाए, कब हाथ छुड़ा करके कब पति का पकड़ा जाए, कुछ गोपी को पता नहीं लगा। ब्रज के संत कहते हैं कि गोपी कोई साधारण नहीं थी। गोपी को अगर वो अपने गोपी के पति का हाथ थमाता तो गोपी तुरंत पकड़ समझ जाती कि कौन सा हाथ गोविंद का है, कौन सा हाथ पति का है। लाला ने उसी रूप में, उसके पति के रूप में वो प्रकट हो गए और एक रूप मैया के पास जाकर के माखन खाने लगे। लाला ने उसके पति का रूप धारण कर लिया। अब जब गोपियों को पता लगा कि आज फलानी गोपी ने रंगे हाथ पकड़ा और मैया के पास लेके जा रही, तो सारी गोपी उसके घर में आ गई। खबर क्या लेके आती है? अब जैसे ही गोपियों को टोल को जब देखा तो गोपी नीचे गर्दन करके मुंह लटका के खड़ी है। अरे बहन, तू तो उस लाला को, कन्हैया को पकड़ के लेके गई थी, का कही उस मैया यशोदा ने अब तो मानी होगी उसका लाला चोर है। बड़ी बनती है, 9 लाख गाय है, इतना बड़ा मेरे भंडार चलता है माखनों का, अब पता लगाओ उसका लाला कितना चोर है। अरे बहन, ये बात तो बाद में पूछियो, पहले चिंटू के पापा आएंगे उससे पूछियो भयो का मतलब। अरे मतलब तो ये है कि वो कब मेरा हाथ छुड़ा करके चिंटू के पापा का हाथ पकड़ा गया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा, वहां जाकर के पता लगा। एक गोपी ने कहा तू बावड़ी है, तो ये पता ना है कितना चालू है वो। अगर मेरे घर आए ना तो मैं मैया यशोदा को मेरे घर बुला के लाऊं, उसको खंबे से ऐसे बांध के जाऊं कि वो कोई उसकी सारी चालाकी धरी रह जाएगी। बहन, मैं तो प्रयास करके हार गई, अब तू और कर ले। गोविंद दूसरे दिन उसी गोपी के घर में पहुंचे जिस गोपी ने कहा था कि मैं लाला को बांधूंगी। जैसे ही गोपी के घर में प्रवेश किया, आज लाला जानबूझ के गोपी के हाथों में आ गए। गोपी ने कहा कि वो फलानी चंद्रावली सखी तो बावड़ी थी, भोली थी, उसको तो पागल बना दिया, लेकिन मैं बड़ी चतुर हूं, मुझे पागल बना के दिखा। आज मैया यशोदा के पास लेकर के नहीं जाऊंगी, मैया यशोदा को लेकर के आऊंगी, तब बताऊंगी तेरा लाला कितना बड़ा चोर है। तो आज गोपी लाला को खंबे से बांधने लगी। अब जैसे ही गोपी बांधे, रस्सी 2 अंगुल फिर छोटी पड़ जाए, पड़ोसी के से फिर रस्सी लेके आई, गांठ बांधे, फिर 2 अंगुल फिर छोटी पड़ जाए। तीसरे पड़ोसी के से फिर रस्सी लाई, फिर लाला को बांधने का प्रयास किया, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। अरे लाला, तू इतो कितो बड़ो है वो जो बांधवे में नहीं आ रहा। अरे गोपी, पहले कछु काम करवे थे, पहले गुरु बनायो जावे, तूने गुरु बनायो कहूं? अरे लाला, बात तो तू सही कह रहा हो, मैंने तो गुरु आज तक नहीं बनायो। तो पहले गुरु बना करके आ, उसके बाद में बांधना। गोपी बोली, मैं इतनी बावड़ी नहीं हूं, तेरी चालाकी को मैं जानती हूँ। तू सोच रहा है कि मैं चली जाऊं गुरु बनाए हुए और इतने तू 1 2 3 मैया के पास पहुंच जाए। अरे गोपी, मैं तुझे कहीं बाहर नहीं भेज रहा, तू ऐसा करे मोए गुरु बना ले, मैं तो सिखा दूंगा और फिर तू मोए बांध दियो। अरे छोटे से लाला, ऐसी अनोखी बात कर रहे हो, तू गुरु बनने लायक है?
अरे गोपी तू बावड़ी हैगी, मैंने बहुत बछड़े बांधे हैं मैया के साथ। जब मैया दूध दोवे जाती है ना गैया को, तब बछड़े मैं ही बांधता हूँ। अरे लाला बात तो तू ठीक कर रहे हो। ठीक है लाला। तो आज गोपी को लाला ने खंबे से खड़ा किया और चारों तरफ से रस्सी को खंबे और गोपी से घुमाई और गोपी से कहने लगे, देख गोपी ऐसे चारों तरफ से अच्छे से बांधना है, फिर ऐसे एक गांठ लगानी है, फिर 2 लगानी है और कस के तीसरी गांठ लगानी है। हाँ लाला ऐसे ही चारों तरफ रस्सी बांधूंगी और फिर 3 गांठ लगानी है। अब मैं सीख गई। बोला ठीक है, हम गुरु तुम हमारे शिष्य, राम राम, और हम चले। अब गोपी को याद आया कि अरे लाला खोल तो जा। अब काय खोलेंगे, हम भी मैया को बुला करके लाएंगे। तू बड़ी चुनौती दे रही थी हमें, हमारे घर आएगा तब देखूंगा। अब गोपी खंबे से बंध रही है। उसका पति आया और पति ने कहा कि आज तुम खंबे से क्यों बंध रही हो? अब गोपी के पास जवाब क्या है, बंद क्यों रहे हैं। गोविंद ने अनेकों लीलाएं की हैं। ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं उनको लाला का आने का इंतजार भी करती हैं और लाला का हुलाना लेकर के मैया के पास भी जाती हैं। मैया रोज लाला को शाम को स्नान करा करके मोटो मोटो आंखन में काजल डाल के सुआती और सुबह लाला उठते ही पूरी गोपियों के घर में, पूरी ब्रज की गलियों में एक चक्कर सुबह उठते ही लगाते। एक दिन एक गोपी के घर में गोपी की सास नहीं थी, तो गोपी गाय के बाड़े में गई और गाय के बाड़े में जाकर के गाय की गोबर की हेल भर ली। अब मन में सोचने लगी कि हेल तो गोबर की भर ली है, टोकरी भर ली, लेकिन उचाए कौन। फिर याद आया कि इसी गली से रोज लाला निकल के जाता है, उसी से गोबर की हेल उचूंगी। उसी समय उसी गली से लाला निकला। गोपी ने आवाज लगाई, अरे ओ लाला, कब से मैं इंतजार कर रही थी कि लाला आएगा और मुझे गोबर उचाएगा। कायकू गोपी, हम तुम्हारे नौकर लगे जो तुम्हारे गोबर उचाएंगे। अरे लाला नौकर की बात नहीं है, आज हमारे घर में देख सास नहीं है और हमें गोबर की हेल उचाने वाला कोई है नहीं, तुम्हें ये हमारी गोबर की हेल उचवानी पड़ेगी। लाला ने कहा ठीक है। एक हेल उचाई। जैसे ही गोविंद जाने लगे तो गोपी ने कहा नहीं नहीं, एक हेल नहीं, सारा गोबर उचाने पड़ेगा। अरे गोपी, इतना सारा गोबर, हमारा तो पूरा दिन निकल जाएगा तुम्हें गोबर उचाने में। नहीं लाला, पूरा दिन नहीं निकलेगा, पर गोपी चल हम गोबर उचा तो देंगे, फिर तुम बदले में क्या दोगी? गोपी ने कहा जो तुम मांगोगे सो मैं दूंगा। तो गोपी तुम्हें तो पता है हमें कौन सी चीज पसंद है, हमें माखन मिश्री बड़ा पसंद है। तुम हम ऐसे करना, हमें माखन दे देना, हम तुम्हें गोबर उचा देंगे। बोला हाँ लाला ये बात ठीक है, पर गोपी तुम हम तो इतना सारा गोबर उचाएंगे और तुम हमें एक लौना माखन का दोगी तो बात कैसे बनेगी? तो गोपी ने कहा तो लाला तुम कहो जितना दूं। कि नहीं नहीं, हिसाब किताब तो बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं। ऐसे करते हैं। गोपी ने कहा कि एक हेल गोबर की मुझे उचाना और एक गोबर की बिंदी मैं तुम्हारे मुखार बिंद पे लगा दूंगी। फिर लास्ट में जाकर के जब पूरा गोबर आप उचा दोगे, उसके बाद में किसी पढ़े लिखे इंसान से गिना लेंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। जितनी गोबर की बिंदी उतने माखन के लौना। हाँ गोपी ये बात ठीक है। अब एक गोबर की हेल गोपी फेंक के आए और एक गोबर की बिंदी लाला के मुखार बिंद पर लगा दे। पूरा मुखार बिंद लाला का गोबर में छोटी छोटी बिंदियों से सन गया। अब गोबर भगा करके गोपी बड़ी घूर घूर के लाला को देखने लगी, दर्शन करने लगी। अब लाला कहने लगा, ए गोपी ऐसे घूर घूर के हमें नहीं देखने का।
बोला क्यों? हमारी मैया कहती है कोई अगर घूर घूर के देखे तो वहां से जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हें नजर जल्दी लगती है। हमें ऐसे घूर घूर के मत देख, हमें नजर लग जाएगी हमारी मैया, फिर हमें कभी रायलॉन की उतारेगी, कभी गाय का पहुंच का झाड़ा लगाती है, हमारी मैया परेशान हो जाती है। हम नहीं चाहते हमारी मैया हमारी वजह से परेशान हो, हमें ऐसे घूर घूर के नहीं देखेगी। अरे लाला तू इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि ऐसा दृश्य तो जिंदगी में कभी देखा नहीं। अच्छो गोपी इतना सुंदर लग रहा हूं मैं? हाँ लाला तू बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है तुम ऐसे करो, घर जाओ, माखन के लौना निकाल के रखना, मैं अभी मैया के पास जाता हूँ। हमारी मैया देख करके बड़ी खुश हो गई। दौड़े दौड़े लाला गए मैया के पास। मैया छाछ बिलो रही थी। अरे मैया, मैया देख तो सही आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। मैया ने मुड़ के देखा तो पूरे मुख पर गोबर की बिंदी और रात जो मोटो मोटो काजर आंखन में डारो, आधे आधे गालन तक, सुबह उठ के जब आंख मिड़ते तो आधे गालन तक काजर और वहां के ऊपर गोबर और श्याम सलोने ठाकुर जी हैं। तो मैया ने कही हे भगवान या लाला को क्या करूं? साड़ी को पल्लू लियो पानी में भिगो करके, जैसे ही मुख पूछने ही वाले थी अरे मैया 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 पूरा हिसाब किताब को पानी में मिलाए हो। तो मैया ने कही कौन सो हिसाब किताब? अरे मैया ये गोबर की बिंदी नहीं, ये माखन के लौना है, लौना। आज हम सुबह से बड़ी मेहनत करके आए तब जाकर के माखन के लौना मिलेंगे। अब मैया यशोदा तो दंग रह गए। इतने में तो दिखा करके वापस आ गए गोपी के घर में। गोपी हमें माखन चाहिए, पहले हमारी बिंदियों को गिनो, उसके बाद इतने ही हमें माखन के लौना चाहिए। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और गोपियां कहने लगी लाला हमने सुना था कि तू नाश्ता बड़ा अच्छा है। तू जब छोटो सो हतो तब मैया ने पैरों में पायल पहनाई, मोर मुकुट पहनाई, और रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने जब कीर्तन करो तो तू बड़ो अच्छो नाचो। हम उस समय नाच को देखने के लिए पहुंची नहीं थी और आज तू हमें नाच के दिखा दे। लाला ने कही सुबह से तो हमारी कमर टूट गई गोबर उचाते उचाते, अब माखन तो दे नहीं रहे, उससे पहले तुम्हें नाच के दिखाएं तब तुम हमें माखन दोगी। इतने में तो गोबर वाली गोपी सामने से दिखी। ओ गोपी तू एहसान में हमें माखन नहीं देगी, हमें तेरे घर में काम करो पहले हमें माखन लेके आ। गोपी मुंह लटका करके खड़ी है। सारी गोपियां कन्हैया के लपट गई कि तू इसको छोड़, पहले हमें नाच दिखा, फिर लौना ये नहीं हम देंगे माखन की। तो आज सारी गोपियां ताली बजाने लगी और गोविंद को ठुमक ठुमक करके नाचने के लिए कभी कौन सी गोपी इशारा करती है, कभी कौन सी गोपी इशारा करती है, और सब गोपियों के मध्य में आज गोविंद नाचने लगे। अब गोपियां बड़ी भारी खुश हुई, कितना सुंदर लाला है। जब नाच के थक गई गोपियां भी और लाला भी, तब लाला को याद आई कि गोपियां हमें पूरे दिन ऐसे ही नचाती रहेंगी। ओ गोपी हमें माखन चाहिए हमारा। अब गोपी ने कहा कि लाला माखन तो आज हमारी जिठानी ने ना घी बना दिया, माखन तो है नहीं, थोड़ी सी छाछ है, थोड़ी छाछ पी ले। अब तो लाला गुस्से के मारे लाल पीले हुए, पूरे दिन से काम करा रही हो, हाथ टूट गए, गोबर की हेल उचाते उचाते कमर टूट गई, ठुमके लगाते लगाते, और लास्ट में कह रही है कि छाछ पी ले। देख लाला माखन तो है नहीं, पीनी हो तो छाछ पी ले। लाला ने सोचा पहली कमाई है, क्यों भौनी खराब करी, ठीक है गोपी छाछ पिला दे। गोपियों के घर में काम करके भी लाला जो गोपी खिलाती है वो लाला मांग मांग करके गोविंद खाते हैं। ताई अहीर की छोर याने छचिया बर छाछ पे नाच नचाए। अनेकों लीलाएं गोविंद ने ब्रज में की है।